वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 मुसलमानों के उत्थान की दिशा में ऐतिहासिक कदम। रविंद्र जायसवाल। संवाददाता जमील अख्तर। वाराणसी। 2 मई। भाजपा सबका साथ सबका विकास की नीति पर कार्य कर रही है। मुस्लिम भी भारत के नागरिक हैं और उनका भी विकास उतना ही जरूरी है। उक्त बातें प्रदेश सरकार के स्टाम्प व पंजीयन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल ने गुरुवार को गुलाबबाग में आयोजित पत्रकार वार्ता में विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कही। मंत्री जायसवाल ने कहा कि वक्फ कानून को लेकर मुस्लिम समुदाय को जानबूझकर गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस कानून से मुसलमानों का हक नहीं छीना जा रहा, बल्कि यह कानून सभी समुदायों के हित में है और इसके माध्यम से समावेशी विकास होगा। उन्होंने कहा कि इस्लाम को मानने वाले लोग स्वेच्छा से वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आते हैं। कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए वक्फ कानून को लागू किया, लेकिन अब भाजपा सरकार इसमें सुधार कर रही है ताकि कोई भी संपत्ति बिना स्पष्ट आधार के वक्फ की घोषित न हो सके। कहा कि वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आने वाली लाखों एकड़ जमीन का उपयोग अब अस्पताल, स्कूल और आवास जैसे सार्वजनिक कार्यों के लिए किया जाएगा, जिससे सभी समुदायों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि अब तक केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का 33% लाभ मुस्लिम समुदाय को मिलता है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में यह समुदाय 90% तक पिछड़ा है, जिसे दूर करने की आवश्यकता है। मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा है कि संसद में पारित वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 देश के कमजोर वर्ग, विशेष रूप से मुस्लिम समाज के गरीबों और महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने विपक्षी दलों पर आरोप लगाया कि कांग्रेस, सपा, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल जैसे दल इस ऐतिहासिक अधिनियम के विरोध में देश में भ्रम फैलाने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वे तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति से ऊपर नहीं उठ सके हैं। मंत्री रविंद्र जायसवाल ने विपक्षी दलों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वे जानबूझकर इस विधेयक को मुस्लिम विरोधी बताकर जनता को भ्रमित कर रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि भाजपा मुसलमानों के अधिकार और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि विपक्ष हिंदू, मुसलमान और जातिगत विभाजन की राजनीति कर देश को बांटना चाहता है, जबकि भाजपा सबको साथ लेकर चलने की नीति पर अडिग है। जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास केंद्र सरकार की प्रत्येक योजना और निर्णय में स्पष्ट दिखाई देता है। उन्होंने आंकड़ों के माध्यम से बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 31% मकान मुस्लिम समुदाय को प्राप्त हुए हैं। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 37% गैस कनेक्शन मुस्लिम महिलाओं को प्राप्त हुए हैं। मुद्रा योजना के अंतर्गत 36% ऋण मुस्लिम परिवारों को मिला है, जबकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ 33% मुस्लिम किसानों को मिला है। स्किल इंडिया योजना में 22% और प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना में 33% लाभार्थी मुस्लिम समुदाय से हैं। इस अवसर पर भाजपा महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी, महानगर उपाध्यक्ष आत्मा विश्वेश्वर, महानगर महामंत्री नवीन कपूर, क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी नवरतन राठी एवं सह मीडिया प्रभारी संतोष सोलापुरकर मुख्य रूप से उपस्थित रहे। समान व्यक्तियों की संपत्ति की रक्षा के लिए और जो लोग इस पर काबिज होकर के अपना व्यक्तिगत संपत्ति मान रहे थे, वह उससे मुक्त होकर के समान व्यक्ति के लिए, चाहे वो हमारे मुसलमान भाई हो चाहे समान जाति के लोग हैं, उनके विकास के रूप में उपयोग किया जाएगा। स्कूल खुले, मदरसे खुले, अस्पताल खुले और उनके सार्वजनिक सामुदायिक हाल बने, ना सब इसका इस्तेमाल कर सका। हमारे प्रधानमंत्री जी के इस कानून से लाखों एकड़ भूमि जो तथाकथित कुछ लोगों के पास कब्जे में था, वो समाज के हित में आएगा। साथ ही साथ विपक्ष के लोग ये हमला करते हैं कि वक्फ बिल हमने मुसलमान भाइयों को अधिकार छीन रहा है। वास्तव में मुसलमान भाइयों को सबसे बड़ा हितैषी कोई है तो भाजपा है, माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी है। हर सरकारी सुविधा में जो जनसंख्या के अनुपात है, जितनी उनको पात्रता है, सबको मिलता है। 33% को आवास मिला है, 36% को गैस कनेक्शन मिला है, चाहे उनके मुद्रा बैंकिंग का लोन का हो, इस सब में उनको पूरा अधिकार को दे रहा है। तो भाजपा दे रही, बिना भेदभाव के दे रही है। विपक्ष के लोगों ने कभी भी समुदाय के लिए कोई काम नहीं किया, सिवाय उनको एक वोट बैंक माना, उनको डराया, एक खौफ दिखाया कि यह भाजपा वाले आपके विरोधी हैं, ऐसा कह करके उन्हें गुमराह करके अपने पक्ष में करने का प्रयास करते हैं।
अगर रियल में उनके आर्थिक उत्थान करने के लिए, उनका शिक्षा को उत्थान करने के लिए छात्रवृत्ति देने के काम को कर रहा है तो भाजपा के लोग ही कर रहे हैं, माननीय मोदी, माननीय योगी जी कर रहे हैं। टेक्निकल एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन से लेकर मेडिकल के एजुकेशन तक में छात्रवृत्ति की व्यवस्था किया है तो माननीय मोदी जी ने किया है। लेकिन विपक्ष वाले इनको चाहते हैं कि न पढ़े न लिखे ताकि यह इनके वोट बैंक बने रहें और इस कारण से हमेशा इनको शिक्षा से, व्यापार से इनको दूर रखा। भाजपा के लोग को शिक्षा से लेकर के इनके विकास के मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और इस कारण से यह वक्फ बिल एक मील का पत्थर साबित होगा। आने वाले दिनों में भारत के अंदर एक विकास गाथा में एक नया आयाम जुटेगा और साथ ही साथ जो कुछ लोग इस पर काबिज किए हुए हैं, इस पर बना करके एनजीओ बना करके वक्फ बना करके ये जो कब्जा किए थे, ये दर्द सिर्फ उनको ही है, उनके संपत्ति आम जनता का उपयोग में अब आएगा। मंत्री जी, बनारस में अगर देखा जाए तो वक्फ की कुल कितनी संपत्तियां हैं? अभी अघोषित 400 के ऊपर बताया गया है, लेकिन इसकी आइडेंटिफाई राजस्व विभाग पूरी तरह से कर लेगा तो वो जारी करेगा। लगभग 400 भी आ रहा है। जैसे कि देखा गया है कि यूपी कॉलेज है, दुर्गा कुंड है, कचहरी है, तो ऐसी जगह पे ये सब जो है क्या है कि वक्फ बिल में क्या करते हैं, कहीं पर भी 4 दिन 6 दिन अगर नमाज पढ़ लिए तो कहते हैं कि यह इस्लाम के उपयोग में आ रहा है, इसलिए इसको वक्फ बिल की संपत्ति घोषित किया जाए। आज यूपी कॉलेज के अंदर भी उन्होंने यही किया था कि वहाँ पर जाकर के कोई मजार है इसलिए घोषित किया जाए, लेकिन सुन्नी बोर्ड ने इसे खारिज कर दिया कि नहीं, यहाँ पर नहीं है। सुन्नी बोर्ड ने खारिज कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा ही न जाने कितने एकड़ में कब्जा कर लिए गए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कुछ निर्देशित भी किया, इस मामले में क्या है वो निर्देशन और क्या सरकार इसमें? सुप्रीम कोर्ट का जो चीजें हैं, जब कानून बनाने का काम है लोकसभा का है, राज्यसभा का है, राष्ट्रपति का है, उन्होंने केवल इतना ही कहा कि इसको आप देख ले, किसी का इसके आड़ में किसी का अधिकार न छीना जाए, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री ने पहले से ही व्यवस्था कर रखा है। न कोई छीना जाएगा, न कोई छीना जाएगा, न कोई अधिकार छीना जाएगा, न उसमें हस्तक्षेप किया जाएगा। अभी तक क्या था कि वक्फ बिल में जितने मेंबर होंगे सब भाई मुसलमान होंगे। माना कि आपकी संपत्ति को कब्जा कर लिया तो हमें आपका संपत्ति कब्जा किया तो आप सिविल कोर्ट में नहीं जाएंगे, आप जाएंगे वक्फ बिल में। वक्फ बिल में कौन रहेगा? वो मुसलमान भाई रहेंगे। सरकार ने कहा कि यह चीजें हम जो समुदाय के लोग कर रहे हैं उसके बाकी लोग भी हैं जो कि धर्म की निगाह से न देखे, उसको देखे लीगल हिसाब से। अच्छा, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और कई सारे लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं कि जो कमेटी बन रही है उसमें गुनगुन वगैरह, ये विपक्ष के लोग हैं जो मुसलमान भाइयों को अपना वोट बैंक मानते हैं, उनको भारत का नहीं मानते हैं। वह उन्हें केवल गुमराह करके ताकि पढ़े लिखे ना विकास धारा में आवे ना, वो उन्हें गुमराह करते हैं किससे आपको छीना जा रहा है, जबकि सबसे अधिक मुसलमान भाइयों का हमने भला किया, भाजपा ने किया, माननीय मोदी के, माननीय योगी ने किया। हम उनको आवाज से लेकर के हर योजनाओं में 30% 35% जितना उनकी आबादी है वो पूरा अधिकार उनको देते हैं। क्या मुस्लिम पर्सनल बोर्ड मुसलमानों को गुमराह कर रहा है? आपने कहा कांग्रेस ने किया क्या है? मुस्लिम पर्सनल उसी बार कांग्रेस ने किया क्या है? और विषय से आप टैक्स हट रहे हैं। पर्सनल मुस्लिम लॉ बनाया मुसलमानों के लिए, पाकिस्तान को बताया मुसलमानों के लिए, बांटा बांग्लादेश मुसलमानों के लिए, ये सब उसने केवल एक वर्ग विशेष को खुश करने की काम किया।